हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक में कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का वीडियो होने वाला है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम अपने ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो काफी पेरेंट्स के इसके ऊपर कमेंट भी आ रहे हैं। मैंने काफी पहले कमिट किया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सॉरी मैं लेट हो गई। सो मैं अपना तरीका शेयर करूंगी अर्नव को कैसे सिखाया है। रही अर्नव की बात, तो अर्नव का आपको पता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इशू था, तो उसको काफी टाइम तो 1 to 100 सीखने में ही लग गया था। उसके बाद भी वो काफी टाइम तक 1 to 100 में मिस्टेक करते रहता था, तो काफी ज्यादा टाइम लगा था। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अर्नव को ये कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया। गाइस, जब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। यानी कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे सीधा पहले 1 to 100 सीखते हैं और उसके बाद उनको 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने में कोई मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं शुरू से ही ये चीजें जनरलाइज करते हैं कि नंबर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट उनका जो है वो डेवलप होता है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जिनको 1 to 10 सिखाने में ही इतना टाइम लग जाता है, वो 1 to 100 और 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग जो है चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए सिखाना। मेरे लिए भी हो गया था। तो जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों को सिखाना है, तो उससे पहले बच्चे को 1 to 100 आना चाहिए, फिर 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए, बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब इन सारी चीजों को बच्चा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अब मैं बात करती हूँ कि बैकवर्ड काउंटिंग हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर ये चीजें आती हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझ जाता है। तो सबसे पहला चैलेंज होता है हमारा बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना। तो बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने का सबसे इजी तरीका है गाइस, जब मैं अर्नव को ऐसे सिखा रही थी ना 1 to 100 एंड देन मैं उसको बोलती थी कि जब वो 1 to 100 सीख गया, फिर मैं उसको बोल रही हूँ 100 to 1 लिखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, वो नहीं कर पाता था उस चीज को। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज आइडिया आई कि क्यों ना मैं ओनली 10 नंबर्स लूं। तो मैंने जस्ट 10 नंबर्स लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आपको बच्चे को 10 नंबर लिखने को बोलना है। हम 100 नंबर नहीं लेंगे, ओनली 10 नंबर लेंगे। और फिर हम बच्चे को बोलेंगे, यहाँ पे साथ साथ आप मेंशन भी करते चलेंगे, बार बार ये वर्ड आपको मुंह से बोलना है कि दिस इज फॉरवर्ड काउंटिंग, और अब हमें करनी है बैकवर्ड काउंटिंग। तो कैसे करेंगे? 10 हम ऊपर नहीं लिखेंगे, हम नीचे ही लिखेंगे। इससे क्या होता है ना, बच्चे को विजुअलाइज करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हाँ, जैसे सिंपली मैंने 1 to 10 लिखे हैं, वैसे सिंपली मुझे 10 से 1 पे जाना है। तो 10 हम बच्चे को यहाँ लिखवाएंगे। ठीक है जी। तो बच्चा अभी तक इसी लेवल पे है कि वो यहां से देख के ही 10 लिख रहा है। ठीक है। फिर बच्चा यहां देखेगा, अब 9 है, अब 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। इस तरह से नीचे से स्टार्ट करना है आपको। फिर इसी तरह से कुछ देर, कुछ टाइम या कुछ दिन आप देखो, इसी तरह से बच्चे को आप कॉपी कराते रहो। फिर जब बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, उसके बाद हम लोग बच्चे को कोई क्ल्यू नहीं देंगे। हम बोलेंगे कि सीधा 10 to 1 जो है आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, जब ये चीजें बच्चा कर पा रहा है, उसके बाद हम लोग सीधा बच्चे को नीचे 10 लिखेंगे। ये कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, ओनली लाइन में नीचे 10 लिखेंगे। याद रखिए, नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। अब हम बोलेंगे अब 10 से आपको 1 के ऊपर जाना है। ठीक है। तो फिर बच्चा, फिर ये वाला स्टेप जो था ना, वो अर्नव के लिए बहुत इजी हो रहा था और मैं बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली शुरुआत तो हुई बैकवर्ड कॉन्सेप्ट की। तो यहां से फिर आपको 10 से 1 पे जाने के लिए बच्चे को बोलना है। ठीक है। तो बच्चा अब काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है, तो वो इजीली 10 से 1 के ऊपर चला जाएगा। 10 9 8। उसके बाद आपको ओरली भी बुलवाना है कि बोलो 10, हाथ से भी आपको इशारा करना है, 10 देन 9 देन 8। इसी तरह से जब अर्नव हमेशा समझ आता था, जब हैंड से मैं 10 से स्टार्ट करके ऊपर हैंड लेके जाती थी, तो वो समझ आता था कि मुझे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो इसी तरह से जब बच्चा इंडिपेंडेंटली 10 to 1 उसको आ गया, नेक्स्ट नंबर लीजिए 11 to 20, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। देन 20 से हम लोग 11 पे, फिर 30 से हम लोग 21 पे, 40 से हम लोग 31 पे, इसी तरह से 100 से हम लोग 91 पे। तो 10 नंबर लेके हम लोग 1 to 100 कवर करेंगे और इसी तरह से बैकवर्ड काउंटिंग हम लोग सिखाते जाएंगे। एंड देन फिर बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है बार बार सेम चीज करके, उसके बाद हम लोग लास्ट में ट्राई करेंगे कि अब बच्चा 100 से करते हुए कहां पे जाए,
1 के ऊपर। तो आप देखिएगा अब बच्चे को वो आइडिया है कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है। तो आप देखोगे बच्चे को फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, बीच बीच में अर्नब को कहाँ पे कंफ्यूजन होती थी, वो यहाँ से चला जाएगा 100 से 99, 98, 97 पे चला जाएगा, फिर 91 के बाद वो यहाँ पे कंफ्यूज होता था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो वो चीजें जब आप प्रैक्टिस कराएंगे तो वो चीजें भी फिर बच्चा समझ जाता है। तो ये तो हो गया बैकवर्ड काउंटिंग का। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बिफोर एंड आफ्टर। स्टेप नंबर 2 है फिर बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट हम लोग सिखाएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत जरूरी है कि हर चीज को, हर नई चीज को सीखने के लिए कोई पुराना रेफरेंस होना चाहिए। अगेन यही रेफरेंस हम लोग यूज करेंगे। यहां से हम लोग जैसे इसी तरह से लिखना है, ये वाला पैटर्न आप यूज मत करो, आप वर्टिकल पैटर्न यूज करो ताकि बच्चा इजिली रिलेट कर जाए इस चीज से। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया और यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, फिर मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। अब बच्चा इस चीज का हैबिचुअल हो चुका है, उसको 5 से बैक जाना भी आता है, उसको पता है बैक काउंटिंग कैसे करनी है, उसको पता है फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करनी है। तो कहीं ना कहीं बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से जब आप सिखाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे में आ जाता है। तो बच्चा सिंपली जाएगा 5, 6, 7, 8, तो 6 आता है, 5, 4, 3, 2। तो इस तरह से यहाँ पे आप बार बार ये बच्चे को रिमाइंड करवाएंगे कि बोलो 5, 6, 7, 8। अब 5 से बैक जाओ, पहले हम लोग उसको 10 से बैक करने को बोल रहे थे, 20 से बैक करने को बोल रहे थे। धीरे धीरे हम लोग चैलेंज टफ करेंगे और किसी भी नंबर से बच्चे को बैक और फॉरवर्ड काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे। जैसे मैं बीच में से बोलूंगी कि 5 से बैक जाओ, अभी तुम 8 से बैक जाओ। तो धीरे धीरे आपको चैलेंज जो है वो डिफिकल्ट करना है और काफी टाइम लेना है। ये सब चीजें समझने में अर्नब को काफी टाइम लगा था। अगेन ये ऑटिज्म पे लेवल पे डिपेंड करता है। जिसका आईक्यू नॉर्मल है वो तो इजिली इन चीजों को समझ जाएगा, लेकिन जिसका आईक्यू नॉर्मल नहीं है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, वो बच्चे भी इन कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट हमें बच्चों को देना रहता है, जैसे विजुअल रेफरेंस। तो हर चीज का जब आप रेफरेंस देते हैं तो बच्चे इजीली सीख जाते हैं। फिर कुछ टाइम, कुछ दिन, कुछ महीने आपको इसी पे प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद आप देखिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को कैसे नहीं आएगा। जब भी आप पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जो आप हमारा मेन टॉपिक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें हम लोग अगेन इसी का रेफरेंस लेंगे। हम लोग बोलेंगे बच्चे को कि असेंडिंग ऑर्डर आप लिखेंगे और हम बोलेंगे चलो असेंडिंग 1 to 10 आप असेंडिंग ऑर्डर लिखो, 1, 2, 3, 4, 9, 10। बच्चा सिंपली समझ जाएगा कि 1 to 10 असेंडिंग ऑर्डर है। फिर हम बोलेंगे 1 to 10 आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो फिर हम बोलेंगे कि इसमें आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। अगेन हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे को बोलेंगे कि अब 10 से 1 पे जाओ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अगेन आप 11 to 20, 21 to 30 इसी तरह से बच्चे को सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को सिखा सकते हो कि हाँ, फॉरवर्ड किया तो असेंडिंग है, और जब हम डिसेंडिंग कर रहे हैं, जब हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो इस तरह से शुरू में आपको बिल्कुल भी रैंडम नंबर नहीं लेने हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर जब ये चीजें बच्चा करेगा उसके बाद हम लोग रैंडम नंबर लेना स्टार्ट करेंगे। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1, 6, इस तरह से 7 ले लिया। अब हम बोलेंगे कि इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग मीन्स अगेन बच्चे को आप रिमाइंड करवाएंगे मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में बच्चा सबसे पहले ढूंढेगा स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो चलो आप शुरू में बच्चे को हेल्प कर देंगे और सबसे स्मॉलर नंबर जो है वो बच्चे को बता देंगे। इस तरह से जब आप बच्चे को कराएंगे, 1 नंबर आपने बच्चे को बता दिया, स्मॉलर नंबर, शुरू में आप बच्चे को हेल्प करेंगे। देन आप पूछेंगे कि 1 के बाद क्या आता है, फॉरवर्ड काउंटिंग करो, 1 के बाद 2 आता है। देन 2 के बाद 3 आता है, तो 3 ढूंढो, 3 है नहीं है। 4 ढूंढो, 4 है नहीं है, क्या है 5 है। तो 3 और 4 स्किप नहीं करना है, बच्चे को आपको बोलना है कि 3 है क्या यहाँ पे। 2 के बाद अगर 3 आता है तो 3 है, 4 है, ताकि बच्चे को समझ में आए कि वही सीक्वेंस है सेम। जो नंबर मुझे मिल रहे हैं वो मुझे लिखने हैं, जो नहीं है वो मुझे नहीं लिखने हैं। तो इस तरह से आप देखोगे रैंडम नंबर में भी जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कराओगे तो बच्चा इजीली लिख पाता है इन चीजों को। क्योंकि इस पोर्शन को करने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड कैसे जाया जाता है और बैकवर्ड कैसे जाया जाता है। ओनली देन आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आई नो
इसके बाद भी असेंडिंग डिसेंडिंग, ये जो जब आप रैंडम नंबर दोगे, सीक्वेंस में नहीं दोगे, तब भी बच्चे को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक राइट ट्रैक पे होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को उस कंसेप्ट की एबीसीडी पता होती है। हम ऐसा तो कभी नहीं कर सकते कि सीधा डायरेक्ट रैंडम नंबर लिया और सेंडिंग डिसाइड, आई एम श्योर ऐसा तो कोई पेरेंट नहीं कर रहा होगा। तो हमें सारे रेफरेंस देने हैं बच्चे को, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन पे हम लोगों को पहुंचना है। उसके बाद देखो बच्चा जनरल आइडिया लगाना स्टार्ट कर देता है कि हाँ कैसे इसमें से मैं सीक्वेंस कैसे बनाऊंगा, 1 2 5 6 7 ये वाला सीक्वेंस है, इसमें से मैं बैक कैसे करूंगा। 7 सबसे बड़ा है, 7 से मैं बैक जाऊंगा, 7 6 5 4 3 2 1। आप हर बार रिमाइंड करा सकते हैं बच्चे को। तो आप देखो बैक काउंटिंग करो ऊपर, तो वो भी फिर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें बच्चे को आ जाती हैं। तो अर्नब को अभी मेनली चैलेंज है बिग नंबर्स में, जैसे अब 1000 लाख में नंबर आ रहे हैं, इवन करोड़ में नंबर आ रहे हैं, तो वहां पे उसको कंफ्यूजन हो रहा है। अदरवाइज इनिशियली छोटी क्लासेस के लिए ये कॉन्सेप्ट बेटर है। सो वहीं पे मुझे चैलेंज आ रहा है, तो वहीं पे हम लोग भी अभी सिखा रहे हैं। तो जितना मैंने अर्नब को सिखाया, जितना उसने सीखा है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा। और कोई और एकेडमिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो है चाहते हैं आप, तो मैं वो भी अपलोड करूंगी, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।